क्रोकोडाइल्स के दरमियान में मौजूद है, डेफिनेटली किसी मोजज़े से कम नहीं है। जब इनकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद फिर इनको, वैसे तो ये बात पर्दे में मेरे साथ मौजूद हैं खलीफा सजाद, जो कि इन क्रोकोडाइल के मुहाफिज भी हैं और इनकी सारी देखभाल इन्हीं की जिम्मेदारी है। मुझे ना थोड़ी सी इनकी हिस्ट्री के बारे में बताइएगा कि क्या कहते हैं, इनकी हिस्ट्री क्या है। सर हिस्ट्री के हवाले से आप ये देखें कि हज़रत सकी सुल्तान अल मारूफ हसन हाजी बाबा मंगू पीर रहमतुल्लाह अलैह, जैसे कि आप आए हैं इस टाइम पे मज़ार पे, ये हज़रत सकी सुल्तान अल मारूफ हसन हाजी बाबा मंगू पीर जो है बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा रह चुके हैं। ठीक है, सही। तो ये जो आप देख रहे हैं ये बुजुर्गानी हवाले से ये बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह के करामात हैं। मतलब कुछ लोग कहते हैं करामात और कुछ लोग कहते हैं कि शायद कोई सैलाब आया था बहुत बरस पहले। वही मैं कह रहा हूँ कि मनगढ़ंत बात है, जैसे आप सुनोगे वैसे ये रियल, अब मैं जैसे बात कर रहा हूँ आपके साथ वो रियल है। ठीक है, जैसे कि हम अपने बाप अज़ाद से सुनते हुए आ रहे हैं, जैसे कि हमारी 8 पुश्तें 8 नस्लें, जैसे मैंने अपने बाप की निस्बत से ये सारी स्टोरी सुनती हुई, फिर उसने अपनी दादा की परदादा थे, इसी तरीके से हमारी निस्बतें जो है तकरीबन आप देखेंगे कि आज से नहीं तकरीबन 850-900 साल हो चुके हैं इसकी तारीख को। बिल्कुल ठीक। अच्छा, फिर दूसरी बात ये है कि हमारी निस्बत से, जैसे कि आप कह रहे थे ये मगरमच्छ, बाज़ लोग कहते हैं कि मगरमच्छ तो किसी का दोस्त नहीं बन सकता है, वो तो जाहिर सी बात है, पूरी दुनिया में ख़तरनाक जानवरों में से है ये मगरमच्छ जानवर है। और ये भी शक नहीं है कि ये बुजुर्गों की चीज़ें ना हो, ये उन्हीं की निस्बत से उन्हीं की चीज़ें हैं। कितना अर्सा आपको यहाँ पर हो गया? सर मैं तो एक सरकारी, जैसे कि एक ज़िम्मेदार हूँ, सुपरवाइज़र भी हूँ, तो उस हिसाब से देखा जाए तो हमारी पुश्त जो है 850-900 साल से चल रही है। और पाकिस्तान को बने हुए 72-73 साल हो रहे हैं, मैं आपको 850-900 साल पीछे ले जा रहा हूँ। बिल्कुल ठीक। तो हमारे बाप दादा परदादा उनकी आज इनके रोज़े भी यहीं पर आपको मिलेंगे, तो इनकी खिदमत इनके हवाले से ये आपकी जिम्मेदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी है। सजाद भाई, इतना एक ख़तरनाक जानवर है पूरी दुनिया के अंदर, इसके नाम से एक दहशत जुड़ी हुई है, तो आपको बिल्कुल डर नहीं लगता? आप इनके साथ इनको खाना भी खिलाते हैं और इनकी देखभाल भी करते हैं और बिल्कुल आप इनके दरमियान में मौजूद होते हैं। पूरी दुनिया में रिसर्च हुआ है मगरमच्छों के बारे में कि इसको गोरे तो इतने डरते हैं, बोलते हैं ये तो किसी का बन ही नहीं सकता है। सही है, और ख़ास तौर पर हमारी ईमान भी है, बिल्कुल ठीक, और हमारी तवक्को भी है। और आप ये देखें कि सबसे बड़ी बात यह है कि इन मगरमच्छों की तारीख के हवाले से बेसिकली ये है कि बुज़ुर्गों की चीज़ें हैं, पूरी हमसे मानूस भी हैं ज़रा से, इसलिए है कि ये क्योंकि हमारे बाप दादा परदादों से हमारी इनको जो देखभाल मिल रही है, इस तरह जैसे घर में एक बच्चे को जन्म किस तरह दिया जाता है, उनको देखभाल, उनको संभालना, उनको खिलाना पिलाना एक बहुत बड़ी मौज़ा ही आप देखे जाएँ। ठीक है, फेस्टिवल जैसे मनाया जाता है सालगिरह, जैसे शीदी मेले के हवाले से जो शीदी मेला मनाया जाते हैं, तो लोग कहते हैं कि हज़ारों के हिसाब से लोग आते हैं यहाँ पर, तो उनका यकीन और अकीदा यही है कि डेफिनेटली कहता है कि यहाँ पर हम आते हैं या गोश्त दे देते हैं या मीठा दे देते हैं तो हमारी मन्नतें और मुरादें पूरी हो जाती हैं। बेशक अल्लाह ही से पूरे होंगे, अल्लाह ही सबसे बड़ा है, मगर ये भी शक नहीं है कि ये बुज़ुर्गों की चीज़ें, ये बुज़ुर्गान दीन के हवाले से, ये बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह, ये उन्हीं की निस्बत और उन्हीं की उसी वजह से इनके वजह से इतनी नरमी है कि ये कुछ कहते नहीं हैं आपको, आप इनके दरमियान में घूमते रहते हैं। और इतना ख़तरनाक जानवर, मैंने सुना कि शायद कोई बच्चा भी यहाँ पर गिर गया था। हाँ, एक टाइम ऐसा था कि इस तारीख के हवाले से आप देखें कि तकरीबन 60 से 65 साल पहले मेरी वाले साहब थे, उस टाइम पे सुपरवाइज़र थे। ठीक है, तो उस दौरान ये दीवार जो थे छोटे थे, मगर मौज़ा बस दिखाना है अल्लाह पाक को कभी कभार, तो बच्चा स्लिप होकर गिर जाता उस दौर में। अभी नहीं, तकरीबन आप पीछे जाएँ तो 80, उस टाइम पे पाकिस्तान भी हो सकता है मुश्किल से ना बना हो। सही है ना। मेरे वाले साहब ने 85 साल खिदमत की इन मगरमच्छों की, सही है ना। अब महकमा आप देखें गवर्नमेंट ने तो अभी लिए हमसे 70 साल आयन बन गए भुट्टो साहब के दौर में, जब ये दोबारा ये जब सारी चीज़ें आ गए तो वो बात की कहानी है ना। तो उससे पहले बेडशीट से भी पहले, बेडशीट आया होगा कितने साल होगा, 200 साल 150 साल 300 साल, उससे पहले क्या था इंद्रिन, उससे पहले क्या था हिंदूराज, फिर क्या था। तो कहने ये चाहिए कि मतलब पीछे हम जा रहे हैं सदियों से एक निस्बत चलती हुई आ रही है। तो भाई मेरे यहाँ ये बहुत बड़ा मौज़ा है, ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में ये बहुत बड़ा अनमोल तोहफ़ा है हमारे पास, और इसकी देखभाल अच्छी होनी चाहिए। काम ना होने के बराबर है कि जिस तरह आप मेरे अकब के अंदर देख सकते हैं कि इतनी बड़ी तादाद के अंदर ये मगरमच्छ हैं, और एक ये छोटा सा तालाब है। मतलब कितनी तादाद कितनी है खलीफा भाई इनकी? सर तकरीबन 200 से ऊपर है। 200 से ऊपर है कि 200 से ऊपर ये हैं क्रोकोडाइल, और इनकी ये जो स्पेस है वो बिल्कुल नामुनासिब सी स्पेस है, और बिल्कुल एक गंदा पानी है, जोहर
पहाड़ है जिसके अंदर ये अपना गुजारा करते हैं, और ना कोई इकदाम इस हवाले से किए जाते हैं कि इसके पानी की सफाई के लिए कोई काम किया जाए, कोई बजट अनाउंस किया जाए, कोई एक बड़ी टीम होनी चाहिए इनकी देखभाल के लिए। एक नायाब चीज़ हमारे पास मौजूद है और इनकी निस्बत जो है वो बहुत बड़ी है। ये पूरी दुनिया में नायाब है, दुनिया से मुराद पाकिस्तान की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। ये यूरोप से लेकर एशिया तक, एशिया से लेकर पूरी पाकिस्तान तक आप देखें। फिर नायाब इसलिए हैं कि ये बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह, ये उनकी करामात हैं। ये हमारे हज़रत सकी सुल्तान अल मारूफ हसन हाजी बाबा मंगो पीर उसके खलीफा रह चुका है, तो जाहिर सी बात है ये उन्हीं की चीज़ें हैं। और मैं समझता हूँ हम खुश नसीब हैं पाकिस्तानी, ये हमारे सबके ही हैं। बिल्कुल ठीक, ये सिर्फ खलीफा साहब के नहीं है, ये हम सब माँ बहन भाई जितने भी पाकिस्तान के हैं ये उन्हीं के हैं। मैं समझता हूँ कि महकमा औकाफ और गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको इतना अच्छा होना चाहिए कि बेसिकली इसकी स्विमिंग को बड़ा प्यारा होना चाहिए, देखने वाले जो ज़ायरीन आके देख लें कि क्या प्रॉपर यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए कि एक इतनी नायाब चीज़ है। और दूसरी इनकी निस्बत बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी, लेकिन हम उसको शायद केयर नहीं करते, उसका एहसास नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइएगा कि इनकी प्रोडक्शन भी जारी है, मतलब इनके बच्चे भी होते हैं? अब ब्रीडिंग होते हैं, जाहिर सी बात है, ये जब स्विमिंग करते हैं तो ब्रीडिंग बन जाता है, तो ब्रीडिंग से अंडे देते हैं। ठीक है। तो अंडों में से ये होता है जब बच्चे निकल आते हैं तो इनके क्रिएशन के हवाले से बताइएगा, बच्चे कैसे, उनके लिए भी आप वो केयर करते हैं सारी? जब बच्चे होते हैं तो बाज़ कहते हैं कि इनके बच्चों को किस तरह मतलब संभालना, ये रियल है। ये बच्चे जब अंडों में से निकल आते हैं तो बराह रास्त इन बच्चों को बच्चों की तरह संभालना होता है, जैसे कि बच्चे मगरमच्छ के बच्चों को बच्चों की तरह संभालना है। हाँ, वरना इनको हम अगर पानी में छोड़ दें तो मगरमच्छ मगरमच्छ बच्चों को खा लेते हैं। हाँ, जैसे सांप फितरत है अपने बच्चों को खा लेता है, तो मगरमच्छ इसी तरीके से अपने बच्चों को खा लेता है। बिल्कुल ठीक है। तो इनको संभालने के लिए क्या है कि हम अपनी मदद आप किसी के निस्बत से, जैसे कि कुछ कीमा बना के दे दिया, इसी तरीके से उनको तकरीबन 3 साल तक इन बच्चों को अपने पास रखना, उनको खाना देना, फिर 3 साल बाद आप फिर ला के छोड़ना। अच्छा, जब ये बच्चा पैदा होता है तो उसकी कितनी साइज़ कितना होता है, वो कितना? बहुत मुश्किल से आप समझे कि मुश्किल से 7 इंच, मतलब इतना? हाँ, 7 इंच बस 6 इंच 7 इंच तकरीबन उसकी। तो वो आपको ये सारा आइडिया होता है कि कब अंडा हुआ और उसकी क्रिएशन के वैसे, और उनको रखते कहाँ पर हैं जो न्यूली बॉर्न होता है? ये होता है कि जब ये अंडों में से निकलते हैं, जब बच्चे बन जाते हैं तो आप देखें कि इसकी 65 दिन की पीरियड है, अंडों में से बच्चे बनने की इसकी 65 दिन की पीरियड है। ठीक है। अब वो लक चांस ऐसे होते हैं कि कुछ बच जाते हैं तो उनको हम संभाल देते हैं, बच्चों की तरह पालते हैं। इनके प्रॉपर फूड क्या है, इनका खाना क्या है इनका, और वो किस तरह आप उनको प्रोवाइड? सर, खाने पीने में वैसे तो देखा जाए ज़ायरीन बड़े खुशी यहाँ पर आते हैं, हमारे पास पूरी पाकिस्तान से लोग आते हैं। उनका सिलसिला, बाज़ लोग पुराने लोग होते हैं, खासतौर पर उनके अकीदे होते हैं कि अकीदा है कि हम यहाँ पे आते हैं नौकरी के हवाले से, बीमारी के हवाले से, अगर किसी भी निस्बत से वो आ रहा है, वो मानता है कि अल्लाह ही पूरा करने वाला है, मगर अल्लाह ने एक ज़रिया बनाया हुआ है। तो इनका ज़रिया ये है कि उनके काम हो जाते हैं तो बेसिकली वो आके हमें दे देते हैं जितनी भी, मतलब वो जो ज़ायरीन है उनकी तरफ से आती हैं वो खिलाई जाती है। मतलब इनका कोई प्रॉपर यहाँ पर सेटअप नहीं है। प्रॉपर ये है कि महकमे की तरफ से अगर खाता भी है तो समझो वो मतलब ना होने की बराबर है। अच्छा जाद भाई, ये बताइएगा कि अब ये मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं नाज़रीन कि ये एक बड़ी तादाद है, फ्रेम के अंदर आपको नज़र आते होंगे, ये सारे क्रोकोडाइल हैं और यहाँ पर साथ पानी के अंदर भी हैं। तो ये इतने सख्त क्यों हैं, मतलब मूवमेंट क्यों नहीं करते? जो टेलीविज़न पे हम देखते हैं वो तो बहुत एक्टिव क्रोकोडाइल होता है, वो तो भागता चला आता है, उसको कोई शख्स नज़र आता है। तो ये इतने साकत क्यों है, वैसे पत्थर की तरह जैसे? बिल्कुल आप सही कह रहे हो। बहरहाल जानवर तो खैर जानवर ही है, हम ये नहीं कहते हैं कि ये क्यों मूव नहीं करे। और दूसरी बात ये कि इनको आज से नहीं, मैं वही बात कह रहा हूँ कि इनको एक वर्षे से, एक उम्र से इनको प्यार जो मिल रहा है ना, घर जैसी प्यार मिल रहा है। और मेरे से लोग कहते हैं कि आपसे मानूस क्यों है मगरमच्छ, आप जाते हो रियल इनको हाथ भी लगा रहे हो, उनके सर पे भी बैठ रहे हो और इनको खाना भी हाथ से देते हो। कभी कभार अब तो दुनिया में नायाब क्यों करार दिया गया कि ये मगरमच्छ मीठा बड़े शौक से खाते थे। अच्छा। अक्सर खाते रहते हैं, ये जो दे देते हैं तो खुशी से खा लेते हैं। तो बाज़ लोग कहते हैं, गोरे कहते हैं खास तौर पर, उन्होंने रिसर्च किया थे ये मगरमच्छ मीठा क्यों खाता है, क्योंकि बाबा जी शक्कर से उसकी स्टोरी है, बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह, तो उन्हीं की चीज़ें हैं जिसमें कोई शक नहीं है। तो ये बड़े शौक से खाते हैं मीठा। जब वो मीठा खास तौर पर मेरे पास ले आते हैं, बादामी हलवा हो या कोई ऐसा मीठा बना के हो, तो कभी कभार हम दे देते तो इससे खा लेते हैं। तो आप बोलोगे भाई क्या बात है। अच्छा, लास्ट के अंदर ये बताइएगा कि यहाँ पर जो मरीदैन आते हैं, ज़ायरीन आते हैं, उनकी क्या वाबस्तगी है, रूहानी वाबस्तगी इन मगरमच्छों के साथ? वैसे तो देखें सब लोग एक जैसे तो नहीं होते हैं। अब बाज़ तो पिकनिक पॉइंट की निस्बत से आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, बाज़ लोग तो ऐसे ही हैं कि खास तौर पर देख रहे हैं वो मगरमच्छ हैं भाई, बच्चों को ले आ रहे हैं, दिखा रहे हैं। अच्छा, बाज़ लोग
यकीन और अकीदतमंद लोग हैं। जैसे कि यकीन का पुख्ता तो बहुत बड़ी चीज़ है ना। यकीन अगर रखने वाले लोग कहते हैं कि भाई हम यहाँ पे आते हैं, जब मीठा दे देते हैं या गोश्त दे देते थे, ये मगरमच्छ खा लेता है तो हमारी मन्नतें मुरादें वो दिल में यही समझते हैं कि पूरी हो गई। ये उनकी अपनी अपनी जो वो मतलब दिल में जो बातें हैं, जो जहन में आ रहा है, तो यही ब्रीफ करते हैं कि जैसे कि शीदी मेले के हवाले से वो कहते हैं कि साल भर फेस्टिवल जो मनाया जाता है, और शीदी कमेटी ये कि कमेटी के जो लोग होते हैं वो कम से कम आप 1000 और 1500 के करीब लोग होते हैं। तो उनमें वो लोग भी यही कहते हैं कि जब साल में सबसे बड़ा मगरमच्छ को जब हम नहलाते हैं, पिलाते हैं, खिलाते हैं, तो हमारा पूरा साल सही गुजरता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जाद भाई, ये बताइएगा कि इनमें से एज के हिसाब से सबसे बड़ा कौन सा है? वो जो एक हमने शायद वीडियो देखी थी कि वो हार वगैरह पहनाते हैं, उसकी क्या हिस्ट्री है? उसमें ये होता है कि खास तौर पर मेले के हवाले से जो सबसे बड़ा जो होता है उसको हम नाम रखा जाता है उसके ऊपर बाकायदा कि सबसे बड़ा मगरमच्छ कौन सा है। ठीक है। अब वो रियल दिखाना होता है कि लोगों को, खास तौर पर कमेटी के जो लोग आते हैं सारे, जो उनके बड़े होते हैं, वो कहते हैं कि साईं हमें जो सबसे बड़ा है, जो फेस्टिवल जैसे सालगिरह मनाया जाता है साल में, उस सबसे बड़े को नहलाना, खास तौर पर उसको मैं नहलाता हूँ, फिर उसके बाद मैं आहार पहनाता हूँ, फिर उसमें रस्म में सारे मतलब जो उसके रस्म रवाज होते हैं, खास तौर पर जैसे कि मीठा दे दिया, फिर ऊपर से जो है इतर लगा दिया, खुशबू, ये सारे ये मतलब रस्म मनाते हैं। फिर उसको नाम एक रखा जाता है कि मोर सवाब। ठीक है। उसको हम कहते हैं बेसिकली मोर सवाब के नाम से पुकारा जाता है। कहते हैं साईं मोर सवाब को ही देना आपको, सबसे बड़े को। और इसमें ये ज़ाहिर होना है कि सबसे जो बड़ा मगरमच्छ है इस टाइम पे मेरे पास 128 साल का, उसका तकरीबन उम्र तकरीबन ऐसी होगा 128 साल की उम्र। ठीक है। तो इसी तरीके से हवाले से अगर इसकी अच्छी देखभाल और अच्छी निस्बतों से हम इनको संभाल रहे हैं, जैसे कि तो ये तकरीबन 150-200 के करीब भी ये इसकी उम्र तकरीबन चल। वो यहाँ पर ही हैं जो 128 साल के? जी बिल्कुल यहीं पर है। मगर ये सुबह आ जाता है तो ये पानी में बहुत ही कम मतलब निकलता है। कभी कभार ऐसे हो जाता है कि हफ्ते में, 1.5 हफ्ते में, महीने में एक आध जैसे बाहर आया। अच्छा, खाना पीना भी एक बहुत बड़ा मौज़ा है। आप देखें कि कंटिन्यू खाना भी नहीं खाता है वो। सही है। अगर जैसे कि हफ्ते में दे दिया हम लोगों ने, 15 दिन में दे दिया, इसी तरीके से स्टॉक कर दे, मतलब किस तरह इसका मैदा स्लो होता है। ठीक है। मतलब दे दिया तो 15-20 किलो गोश्त देने के बाद तो हफ्ता भर जो है ना पानी में रहता है, स्विमिंग करता है, मगर मतलब ज़्यादा इस तरफ रुक नहीं है। बिल्कुल ठीक है। हाँ, इसी हवाले से। अच्छा चाँद भाई, बिल्कुल आखिर के अंदर ये जानना चाहूँगा कि जब इनकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद फिर इनको किस तरह, क्या उसका? वैसे तो ये बात पर्दे में, वैसे अगर आपने कहा तो सही, अच्छी बात है। वैसे क्योंकि ये जो है खास तौर पर स्पेयर हो जाते हैं, तो भाई मेरे ये समझो कि बाकायदा इसको हम निकाल के साफ़ सुथरा करके इसकी जैसे कि कब्र बनाते हैं, कब्र बना के इसको इज़्ज़त से फिर ऊपर से मिट्टी दे के बस इसको खाक कर देते। मतलब कोई इसको बनाना नहीं है, ये कब्र इन मगरमच्छों की, मतलब उसको फ्लैश करके उसको मतलब ये फेंकना नहीं है, देना नहीं है। सही है। कुछ भी नहीं, बेद भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। क्योंकि बुजुर्गों की चीज़ें प्रॉपर एहतमाम के साथ हाँ, ऐसे ही है बिल्कुल। आज से नहीं, एक ज़माने से वो उनका कब्रिस्तान वगैरह आपने बनाया खास तौर पर ऐसे ही है बिल्कुल। इनको बाकायदा आप देखिए गुस्ल के तरीके की तरह उसको बाकायदा साफ़ सुथरा करके उसको बाकायदा उसको हम इज़्ज़त से दफना के उसको प्रॉपर तरीके से इसी। अगर मैं चाहता हूँ कि यकीन माने कि अगर मुझे महकमा जो इदारे हैं वो मुझे हेल्प करें, मैं चाहता हूँ मैं इतने मगरमच्छ करूँ कि दुनिया में इसकी एक बहुत बड़ी एक नाम हो, मतलब कि यहाँ से पाकिस्तान से एक नाम हो कि पाकिस्तान में भाई 5000 मगरमच्छ है, 10,000 मगरमच्छ, एक वैल्यू होगी, एक पाकिस्तान के लोग आएंगे, बाहर से भी लोग आएंगे, ये सारी बातें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। हम खलीफा सजाद थे और इनका ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने वक्त दिया और बड़ी इज़्ज़त बख्शी। किसी मौजज़ा से कम नहीं है कि इतना वहशत वाला, इतनी दहशत वाला एक एनिमल, और जिसको देखते हुए और इतना वो शार्प होता है और उनको बंदा नज़र आना चाहिए जो देखते हैं टेलीविज़न के ऊपर, और वो इस तरह साकत पड़ा हुआ है, इसका दिल इतना नरम है, तो ये डेफिनेटली किसी मौजज़े से कम नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आपने स्पेशल वक्त दिया, शुक्रिया। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए